हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज आप लोग श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी का जन्म हो चुका है, लक्ष्मण और भरत जी का भी जन्म हो गया है। तो ये सूचना जब दशरथ जी को मिलती है तो बहुत ही वो खुशी से पागल हुए जा रहे हैं और उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सब दौड़े चले आ रहे हैं, मंगल गीत गाने लगे, नगाड़े बजने लगे, शहनाइयाँ बजने लगीं, मंगल गीत हो रहे हैं, सब एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं और नेक न्यौछावर कर रहे हैं। जिसको न्यौछावर में हीरे मोती जवाहरात जो मिल रहा है वो समझ ही नहीं पा रहा है और वो उठा के दूसरे को दे रहा है। उसको उसकी कीमत ही नहीं समझ आ रही है कि हमको हीरा मिला कि मोती मिला। सब इतने उत्सुक हैं, उतावले हैं कि सब दशरथ जी के महल की तरफ भागे चले जा रहे हैं। सारी रानियाँ सब सज धज कर भागी चली जा रही हैं। सब उस उत्सव के माहौल में बिल्कुल रंग गए हैं। तो आप लोग भी उस श्री राम जन्म के माहौल में रम जाइए और जय श्री राम का जयकारा लगाइए और इन भक्तों के साथ आप लोग भी शामिल होइए। तो अर्थ सहित रामायण की चौपाइयाँ हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। उस उत्सव का आनंद लीजिए और आप कमेंट में जय श्री राम लिखकर बधाइयाँ दीजिए। जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। ब्राह्मण, गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनिसि सुरदन परम प्रियवानी, संभल चली आई सब रानी। हर्षित जाता दाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की आवाज़ बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियाँ हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी को पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर है। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावऊं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयो हकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख निजाई, रूप राशि गुण कही नरिसिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नंदी मुख सराध करे, जाति कर्म सब कीन। हाटक देनु बसन मने, नृप विप्रन का दीन। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। ब्रंद ब्रंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। कनक कलश मंगल वरितारा, गावत बैठई भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं।
करिया रति ने उचावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत्र बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वसदान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मधु चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीतन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जनता, नगर नारी वृंद नर वृंद। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कह कह सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई बाती, प्रभु मिलन आई जनुराती। देखी भानु जनु मन सुख जानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई वीर मनहु अरुणारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नपग्रह कलश तो इंदु धारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वो मानो तारागण है। राजा महल का जो कलश है वही मानो श्री चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तई जात न जाना। राजभवन जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, हमारी मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। या कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।